विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। विद्यार्थी मित्रों वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज આપણે ઘણા થોડાક ટાઈમ પછી મળ્યા છીએ કારણ કે થોડોક ટાઈમ નહોતો મળતો વિડીયો બનાવવાનો એટલે થોડુંક મોડું થઈ જતું હતું એટલા માટે હવે બધા વિડીયો રેગ્યુલર આવશે બરાબર છે એટલે જોતા રહેજો અને વધારે વિડીયો જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકશો। ચાલો તો આજે આપણે વાત કરવાની છે ધોરણ 8ની હિન્દીની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સત્ર 1નો 8મું કાવ્ય છે माँ एक कह एक कहानी कविता है जेना लेखक है मैथिली शरण गुप्त। चलो ये आज आपणे जोवानुं छे। विडियो गमे तो लाइक शेर करजो, कॉमेंट करजो और तमारा बीजा मित्रों ने व्हाट्सएप में लिंक जरूर थी जरूर शेर करजो। वधारे विडियो जोवा होय तो प्लेलिस्ट में जईने पण तमे जोई शको। अहींया नोखा नोखा धोरणना नोखा नोखा विषयना प्लेलिस्ट में मूकेला छे तो प्लेलिस्टना ऑप्शन में जईने पण तमे जोई शकशो। चलो तो सौथी पहलो प्रश्न आवे छे विकल्प। चलो एम पहलो प्रश्न है राहुल की माँ का नाम क्या था तो जवाब आवशे सी यशोधरा। पछी बीजू है राहुल ने माँ से किस बात के लिए जीत की तो जवाब आवशे सी कहानी सुनाने के लिए। पछी त्रीजू है तू मेरी खाली जगह यह चेटी मुझसे कहती है तो जवाब आवशे सी नानी की बेटी है। पछी चौथू है आखे टक को इस बात का गर्व था कि तो जवाब आवशे बी उसका निशाना अचूक रहा। पछी पांचमू है सिद्धार्थ ने किस पक्षी को बचाया तो जवाब आवशे बी हंस। पछी छठू है राहुल तू निर्णय कर इसका तो जवाब आवशे ए न्याय पक्ष लेता है किसका। पछी बीजू है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बेटा बहुत जिद्दी है गाते थे खग कल कल स्वर से। पछी त्रीजू है रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। पछी तीजो प्रश्न है सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। चलो एम पहलू है राहुल माँ से गीत सुनाने के लिए जीत करता है तो जवाब आवशे खोटू। पछी बीजू है दासी ने राहुल को बताया था कि वह उसकी मौसी है तो जवाब आवशे खोटू। पछी त्रीजू है बाग में ताताओ भ्रमण करते थे तो जवाब आवशे साचू। पछी आगळ आवे छे चौथो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। चलो माँ बेटे से क्या कहती है तो कि माँ बेटे से कहानी कहती है। पछी बीजू है राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे और कब तो कि राहुल के पिताजी प्रातः काल में बगीचे में भ्रमण करते थे। पछी त्रीजू है बाग में कैसी हवा चल रही थी तो कि बाग में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। फिर चौथुं है बगीचे में कैसे फूल खिले हुए थे तो कि बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे। पछी पांचमूं है फूलों पर क्या चमक रहा था तो कि फूलों पर हिम बिंदु चमक रहे थे। पछी छठुं है कौन सा पक्षी ऊपर से घायल होकर गिरा तो कि हंस घायल होकर ऊपर से नीचे गिरा था। पछी सातमुं है बेटे को यह कहानी कैसी लगी तो कि बेटे को यह कहानी करुणा भरी लगी। पछी आठवां है पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था तो कि पक्षी बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिरा था और उसके पंख की हानि हुई थी। पछी नवमું है घायल पक्षी को किसने उठाया तो कि घायल पक्षी को राजा सिद्धार्थ ने उठाया। पछी 10मुं है उठाने पर हंस को कैसा लगा तो कि सिद्धार्थ के उठाने पर हंस को ऐसा लगा जैसे उसे नया जन्म मिल गया हो। पछी 11मुं है आखे टक को किस बात पर गर्व था तो कि आखे टक को इस बात पर गर्व था कि उसका निशाना सही लगा है। पछी 12मुं है आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा तो कि आखेटक ने राहुल के पिताजी से घायल हंस मांगा। पछी 13मुं है आखेटक किस बात के लिए अड़ गया तो कि आखेटक हंस को लेने के लिए अड़ गया। उसका कहना था कि शिकारी पर शिकारी का हक होता है शिकार पर शिकारी का हक होता है। पछी 14मुं है विवाद का विषय क्या था तो कि विवाद का विषय यह था कि निर्दोष पक्षी को बचाने वाला बड़ा होता है या उसे मारने वाला। पछी 15मुं है कहानी व्यापक कब हुई तो कि कहानी तब व्यापक हुई जब वह न्यायालय में पहुंची और सबने उसे सुना। पछी 16मुं है माँ यशोधरा ने बेटे राहुल से किस पर निर्णय देने को कहा तो कि माँ यशोधरा ने राहुल से इस बात पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्याय किसका पक्ष देगा पक्षी को बचाने वाले का या उसे मारने वाले का। पछी 17मुं है निर्णय के पूछने पर राहुल ने माँ को क्या कहा तो कि निर्णय पूछने पर राहुल ने माँ से कहा कि मैं निर्णय कैसे सुनाऊं मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। पछी 18मुं है सच्चा न्याय किस पक्ष में होना चाहिए तो कि सच्चा न्याय निरपराध और दया के पक्ष में होना चाहिए। पछी 19मुं है अंत में यशोधरा अपने बेटे से क्या कहती है तो कि अंत में यशोधरा अपने बेटे से कहती है कि राहुल अब तू ही इसका निर्णय कर तू किसका पक्ष लेगा मैं तेरी बात भी सुन लूँ तू निर्भय होकर कह दे। पछी 5मुं है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
એમાં પહેલું છે फूल क्यों हिले मिले थे, तो कि बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल खिले थे, हवा के हल्के हल्के झोंकों से वे भी सभी लहरा रहे थे, सुबह के समय उन पर हिम बिंदु चमक रहे थे, इसलिए फूल हिले मिले थे। પછી બીજું છે उपवन की शोभा कैसी थी, तो कि उपवन में तरह तरह के रंगों के फूल खिले हुए थे, उनकी पंखुड़ियां पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, हवा के हल्के झोंके के बीच पानी लहराता था, इस प्रकार उपवन की शोभा बहुत ही सुंदर थी। પછી ત્રીજું છે माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया, तो कि माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी निरपराधी को कैसे मार सकता है, हंस रक्षक के पास ही रहना चाहिए, उसी ने उसको दया कर बचाया है, रक्षक के ऊपर भक्षक न्योछावर है, क्योंकि वह दया और न्याय का दान करता है। પછી चौथું છે प्रस्तुत कथा कार्य का सार लिखिए, तो कि प्रस्तुत कथा में कहा गया है कि हमें किसी भी जीव को अपराध के बिना कभी मारना नहीं चाहिए, सभी जीवों को दुनिया में जीने का समान अधिकार है, यदि कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो तो हमें उसे उसी समय रोकना चाहिए। પછી छठो प्रश्न है काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। चलो एम पहली है कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी लेटी राजा थाया रानी, माँ कह एक कहानी। પછી બીજી છે राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लू तेरी बानी। પછી આગળ આવે છે સાતમો પ્રશ્ન પંક્તિઓ का भावार्थ लिखिए। चलो એમાં પેલું છે तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी हाँ माँ यही कहानी। चलो आनो भावार्थ लखवानो છે तो कि माँ अपने बेटे से कहती कि तू बहुत जिद्दी है, सुन मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, बगीचे में बड़े सवेरे तेरे पिता घूम रहे थे, चारों तरफ सुगंध फैली हुई थी, बेटे ने तुरंत कहा हाँ मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ। પછી આગળ આવે છે બીજું वर्ण वर्ण के फूल खिले थे झलमल कर हम बिंदु चिले थे, हल्के झोंके हिलमिले थे लहराता था पानी, लहराता था पानी हाँ हाँ यही कहानी। आनो भावार्थ થશે કે बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल खिले थे, उन फूलों पर हम बिंदु चमक रहे थे और हवा के हल्के हल्के झोंके वह बह रहे थे, पानी भी लहरा रहा था, बेटा बोला हाँ माँ यही कहानी। પછી આઠમો પ્રશ્ન છે સમાનાર્થી શબ્દ। ચાલો સુરભી એટલે કે સુગંધ, ઝલમલ એટલે કે ચમક, સર એટલે કે તીર, પક્ષ એટલે કે પંખ, આખેટક એટલે કે શિકારી, आहत એટલે કે ઘાયલ, લક્ષ્ય એટલે કે નિશાના, तात એટલે કે પિતા, ખગ એટલે કે પક્ષી। પછી આવે છે વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દ। નયા એટલે કે વિરોધી પુરાનું, જન્મનું વિરોધી મરણ, કોમલનું કઠોર, કઠિનનું સરળ, હાનિનું વિરોધી લાભ, નિર્દયનું દયાવાન, રક્ષકનું વિરોધી ભક્ષક। પછી આવે છે 10મો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત વાક્યો કે કાલ પહેચાન એટલે કયો છે, વર્તમાન કાળ છે એટલે કે તાજેતરનું છે, ભૂતકાળ એટલે કે વહી ગયેલો સમય છે, ભવિષ્યકાળ એટલે કે આવવાનો છે, તમારે કહેવાનું છે, બરાબર। ચાલો એમાં પેલું છે रजत गा नहीं रहा था कविता बना रहा था, तो એટલે કે ભૂતકાળ। પછી બીજું છે हाँ भाई अब मैं तेरी बात मानूंगा એટલે કે ભવિષ્યકાળ। પછી ત્રીજું છે मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ એટલે કે વર્તમાન કાળ। પછી ચોથું છે तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है, तो जवाब આવશે વર્તમાન કાળ। પછી 11મો છે કાલ પરિવર્તન कीजिए। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ એનું ભવિષ્યકાળ શું થાય, તો કે मैं अहमदाबाद जाऊंगा। પછી બીજું છે મેહુલ મુંબઈ ગયા था, તો એનું વર્તમાન કાળ તો કે મેહુલ મુંબઈ जा रहा है। પછી ત્રીજું છે ગીતા આઈસ્ક્રીમ ખાઈ ગઈ એનું ભૂતકાળ, તો કે ગીતાને આઈસ્ક્રીમ ખાઈ। પછી મોહન ખેલને ગયા, તો એનું ભવિષ્યકાળ બનાવો, તો કે મોહન ખેલને जाएगा। ચાલો પછી આગળ આવે છે 12મું વચન પરિવર્તન કીજીએ। લડકીનું લડકિયા, કહાનીનું કહાનિયા, સમસ્યાનું સમસ્યા, પત્રિકાએનું પત્રિકા, લતાએનું લતા। પછી 13મો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। नानाનું નાની, રાજાનું રાની, માતાનું પિતા, બેટાનું બેટી, દાસીનું દાસ, છાત્રનું છાત્રા। चलो પછી 14મો પ્રશ્ન છે રેખાંકિત शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। ચાલો लड़की ने नई सलवार पहनी थी, तो लड़कीનું શું થઈ જાય, તો કે लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। પછી બીજું છે अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई, तो કે अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई। बराबर, જો કેટલો ફેર થઈ ગયો, बराबर। પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की, तो કે
प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। પછી ચોથું છે इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो कि इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वह बहुत मनोरंजक है। પછી પાંચમું છે लू चलने के कारण लता सूख गई है। तो कि लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। ચાલો અહીંયા તમારો પાઠ પણ થાય છે। પૂરો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને ખાસ તો બીજા મિત્રોને વોટ્સઅપ દ્વારા જરૂરથી જરૂર શેર કરજો, જેથી કરીને ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે અને એ પણ ભણી શકે। વધારે વિડીયો જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં મૂકેલા છે, તો ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકશો। ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।